जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार विधानसभा सचिवालय में वैकेंसी निकली हुई है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि ये वैकेंसी 2023 में आई थी, फिर इसका एग्जाम डेट निकला, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, फिर दोबारा से 2024 में नई वैकेंसी फिर आ गई है। क्या वो पुरानी वैकेंसी ही रिपीट हुई है या कोई नया वैकेंसी आया है? क्या पहले पिछले बार जो लड़के फॉर्म भरे हैं उनको दोबारा से फॉर्म भरने? इतने सारे बहुत सारे कंफ्यूजन्स चल रहे हैं कि किसके वैकेंसी आया है, क्या नहीं है, क्यों हुआ है। बहुत सारे ऐसे तमाम बातें मन में लोगों के चल रहे हैं। तो आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। क्या इस फॉर्म को दोबारा भरना पड़ेगा? कौन से बच्चे जिनको नहीं भरना है? क्या बच्चे को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? किसको किस तरह से करना है? सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी है विधानसभा सचिवालय में, ठीक है। बता दूं कि ये वैकेंसी 2023 में आई थी, ठीक है, जिसका विज्ञापन संख्या 0123, 0223, 0323, 0423 इस तरह से अलग अलग पदों के लिए था, ठीक है। इसका आपका एग्जाम डेट भी निकला, लेकिन इसमें कोर्ट में इसका केस चलने के वजह से इसको दोबारा से रद्द कर दिया गया है। रद्द करके फिर से उसी वैकेंसी को रीओपन किया गया है। समझ में? यानी कि ये कोई नई वैकेंसी नहीं है। जो पुरानी वैकेंसी थी उस पे केस होने की वजह से उसको दोबारा से रीओपन करने को किया गया है। यानी कि जो बच्चे पिछला बार फॉर्म नहीं भरे थे वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। हम हर एक चीज को विज्ञापन वाइज एकदम क्लियर करेंगे। देखिए, यहां समझते हैं। सबसे पहले चीज, विज्ञापन नंबर 1 2023, ये वैकेंसी था सिक्योरिटी गार्ड के, जिसमें 69 पद है, 12th के बेस पे है। दूसरा पद है 02 2023, ये भी सिक्योरिटी गार्ड का है, जिसमें 80 पद है, 12वीं पास के लिए। तीसरा जो वैकेंसी था 3 2023, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 40 पदों के लिए वैकेंसी था, 10th प्लस टाइपिंग मांग रखा था। उसके बाद 4 2023 जो कि ड्राइवर के लिए था, 9 पदों पे ये वैकेंसी थी, जिसमें 10वीं प्लस में हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगा गया। 5 2023 ऑफिस अटेंडेंट, जिसमें कि 54 पोस्ट थे, जिसके क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास था। ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी 2023 की थी, ठीक है। अब समझते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी जो 2023 में आई थी, इस वैकेंसी में जो इतने पद पे है, इसकी दोबारा से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, इस पदों के लिए। इसके साथ साथ अब उसमें जब आप देखेंगे कहीं पे भी जहां पे जॉब्स के बहुत सारे पोर्टल है, अब आ रहा है 1 2024। अब सबके मन में ये चीज है। तो देखिए, ये तो हो गई 2023 की वैकेंसी। अब इसी में 2024 में कुछ नए पद इसमें ऐड किए गए, जिसमें नई बहाली जिसको निकाली गई है। वो कैसे निकाली गई है? देखिए, विज्ञापन संख्या 1 2024 है, ठीक है। इसमें 2 तरह के पद है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसमें 79 पोस्ट है। दूसरा है सहायक अवधारक, ये 5 पोस्ट है। इन दोनों के लिए आपका ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन हो, सिंपल किसी से है। उसके बाद दूसरा है विज्ञापन संख्या 224, जूनियर क्लर्क का 19 पोस्टों पे वैकेंसी है, 12वीं पास इसके लिए योग्यता रखा गया है। तीसरा वैकेंसी है 03 2024, जिसमें 3 तरह के पोस्ट है। एक हो गया रिपोर्टर, दूसरा पर्सनल असिस्टेंट, तीसरा हो गया स्टेनो। अगर हम इन तीनों की बात करें पोस्ट की, तो रिपोर्टर का 13, पर्सनल असिस्टेंट 4 और स्टेनो का 5। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है ग्रेजुएशन, टाइपिंग और स्टेनो आपका, यानी 3 अलग अलग तरह से आपके टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। अब मेन जो वैकेंसी है जहां ज्यादातर लोग देखते हैं वो है 04 2024,
जो कि है ऑफिस अटेंडेंट का, जिसको परिचारी बोलते हैं। इसमें 5 अलग अलग तरह के पोस्ट है। पुस्तकालय परिचारी है, इसमें मात्र सोचिए तो केवल एक पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। दरवान का इसमें 2 पोस्टों पे वैकेंसी निकली हुई है। माली का इसमें भी 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। सफाई कर्मी इसमें 8 पोस्टों पे वैकेंसी निकली है। फर्राश इसके लिए 4 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। इन सब पोस्टों के लिए जो वैकेंसी का क्वालिफिकेशन है ये मात्र केवल 10वीं पास है। ठीक है, तो मेन जहां पे फोकस था कि जो बच्चे जिसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल सिंपल फॉर्म भरना है, उसमें सोचिए इतने कम पद पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, वो भी जिस 10वीं पास पे। देखिए, अब जो मेन कंफ्यूजन जो लोगों को हो रहा है कि मैं इसके लिए भरूं या इसके लिए भरूं फॉर्म। देखिए, पहला चीज कि इसमें सब अलग अलग तरह के पद हैं। ठीक है, जो लोग पहले एक पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर चुके हैं, उस पोस्ट के लिए दोबारा उन्हें फॉर्म नहीं भरना है। ये पहला आप क्लियर हो जाइए। जी हाँ, जिस पोस्ट के लिए पहले आपने फॉर्म भरा है, मान लीजिए मैंने एक सफाई कर्मचारी सिक्योरिटी गार्ड के लिए फॉर्म भरा है, तो अब मुझे उस पद के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसके जगह एक बार मैं माली का भी मैं फॉर्म भरूं, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि हर एक पद के लिए अलग अलग फॉर्म है। आप हर एक के लिए अलग अलग विज्ञापन, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एक फॉर्म भरेगा, आप चाहे तो सब में भर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, यानी कि एक पर्सन मल्टीपल अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल विज्ञापन संख्या है, अपना अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन भी दी गई है। ठीक है, अब ये फॉर्म 29 नवंबर से शुरू होगा और 13 दिसंबर 2024 तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो एज मांगा जा रहा है 18 साल से लेकर 25 साल, ये हो गया सिक्योरिटी गार्ड के लिए। उसके अलावा बाकी जितने पोस्ट है 18 साल से लेकर 37 साल। ठीक है, ये हो गया जनरल के लिए। लेकिन अगर यदि कोई ओबीसी का वह है, ओबीसी को आपका, जैसे जो बिहार में आपको बोल सकते हैं बीसी और ईबीसी, इसको आपको 3 साल की आपकी छूट दी गई है। यानी 50, यहाँ पे अगर सिक्योरिटी आ गई 28 साल हो गया और कंडीशन में आपके 40 साल हो गए। वही एससी और एसटी है, इसके लिए आपको 5 साल की आपकी छूट दी गई है। ठीक है, सभी में। अब जो बात करते हैं कि इसमें फीस कितना रहेगा। देखिए, इसमें हर एक विज्ञापन संख्या के अनुसार अलग अलग तरह का फीस है। किसी में एससी एसटी का 0 भी है, किसी में आपका एससी एसटी का 180 भी कट रहा है, किसी का जनरल का 400 भी लग रहा है, किसी का 675 भी लग रहा है। यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका फी लगेगा। इसीलिए बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल फॉर्म भरेंगे तो मल्टीपल बार आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि जितनी बार आप फॉर्म भरेंगे उतना अलग अलग आपका पेमेंट लगता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हाइट, चेस्ट और रन की। देखिए, जो इसमें हाइट, चेस्ट और रन जो मांगा गया है, ये केवल एक के लिए ये है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप फॉर्म भरता है, उसके केस में ये चीजें मांगे, क्योंकि और चीजों में यहाँ पे जो हाइट मांगी जा रही है 167.5 सेंटीमीटर ये मेल के लिए और 154.6 सेंटीमीटर ये आपके फीमेल के लिए। ठीक है, चेस्ट की अगर बात करें तो 76.5 से लेके 81 ये आपका मेल का, फीमेल का ऐसा कुछ रिक्वायर्ड होता नहीं है। जो रनिंग की बात हुई, रनिंग जो होगा 1.6 किलोमीटर ये आपका मेल के लिए और 1 किलोमीटर आपका फीमेल के लिए 6 मिनट में। ठीक है, सब यानी समय समान है, बस आपकी दूरी कम और ज्यादा है मेल और फीमेल के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपका फिर से मैं बता दूं, दोबारा से आपका एग्जाम लिया जाएगा, सभी चीजें। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, यदि कोई बच्चा पहले फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते समय उसने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय कोई गड़बड़ी कर दिया है या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, तो उसके लिए ये चांस है कि वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपने फॉर्म को सुधार ले। ठीक है, ये एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है, सारे में आपका करीबन 30,000
आपकी प्लस सैलरी ये रहने वाली है। ठीक है, ये सभी पदों पे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।